आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान लगातार तेज। पुलवामा में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी, तो वहीं आतंक में शामिल लोगों के लिए तलाशी करती नजर आई पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। हंदवाड़ा में आतंकी ठिकानों पर पुलिस की रेड, तो वहीं आतंकियों के OGW पर बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में CIK का ताबड़तोड़ एक्शन, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में धमाके के बाद देश भर में एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 13 जगहों पर काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बल अलर्ट पर। राजौरी और कठुआ जेल में भी छापेमारी, तो वहीं आतंकियों और उनके मददगार से पूछताछ। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। ऐसी सजा देंगे कि फिर कोई हम पर हमले की नहीं सोचेगा, हम पर हमले की कल्पना भी नहीं करेगा। दिल्ली आतंकी धमाके के बाद पुलिस का मार्च। सरोजनी नगर में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद रही। लाल किला 15 नवंबर तक बंद रहेगा। दिल्ली धमाके के बाद ASI का बड़ा फैसला, आम लोगों के लिए लाल किला बंद किया गया। फिरोजपुर जिरका टोल पर दिखी आतंकी उमर की कार। दिल्ली ब्लास्ट वाले दिन का CCTV फुटेज आया सामने। ब्लास्ट से पहले खरीदे थे फर्टिलाइजर। लाल किला धमाके में बड़ा खुलासा, फर्टिलाइजर का यूज करके बनाया था विस्फोटक। अमोनियम नाइट्रेट बनाने का शक, नूह से खाद विक्रेता को डिटेन किया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, विस्फोट होने वाली कार में मौजूद था उमर की मां के DNA सैंपल से मैच हुआ। I-20 कार से मिली हड्डियों और दांतों के सैंपल लिए गए थे। आतंकी उमर का एक नया वीडियो आया सामने। दिल्ली में एंट्री करता हुआ दिखाई दिया आतंकी उमर। बदरपुर बॉर्डर से एंट्री, पीछे रखा नजर आया एक बड़ा बैग। आतंकी डॉक्टर उमर का सबसे नया वीडियो सामने आया। बिना मास्क के दिखा आतंकी। तुर्कमान मस्जिद के पास यहां चलता हुआ नजर आया। दिल्ली धमाके वाली कार का लोकेशन हुआ एक्सपोज। कैनॉट प्लेस में भी गया था आतंकी उमर। एंट्री का एक वीडियो सामने आया। हमले से पहले कैनॉट प्लेस में दिखी कार। धमाके से 10 दिन पहले दिल्ली आया था आतंकी आदिल। फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आया था आदिल। टिकट आदिल के घर के बाहर से बरामद किया गया। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर 8 आतंकी प्लानिंग में थे शामिल। 4 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट की भी प्लानिंग थी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बहुत बड़ा खुलासा, 32 गाड़ियों से धमाके का था प्लान। भारी मात्रा में जुटाया जा रहा था विस्फोटक। आतंकी मॉड्यूल पर एक और बड़ा खुलासा, विस्फोटक के लिए जुटाए गए थे 20 लाख रुपए। बच्चों और महिलाओं के नाम पर की गई थी फंडिंग। दिल्ली ब्लास्ट से पहले उमर मुजम्मिल ने कई जगहों पर की थी रेकी। दिल्ली में सुरक्षा और भीड़ वाली जगहों की रेकी की थी। मुजम्मिल उमर के फोन और CCTV से खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट में ATS की जांच लगातार जारी। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जम्मू कश्मीर के 65 छात्रों की रिपोर्ट मांगी गई। भारतीय यूनिवर्सिटी संघ से अल फलाह यूनिवर्सिटी को निकाला गया। पत्र लिखकर दी गई अहम जानकारी। AIU का नाम और लोगो हटाने के लिए कहा गया। NAACC ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस जारी किया। यूनिवर्सिटी के दिल्ली दफ्तर में भी कर्मचारियों से पूछताछ। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जांच करने के बाद निकली टीम। बम स्क्वाड भी यहां पर मौके पर मौजूद रहा। अब तक 4 संदिग्ध कार बरामद। कई कर्मचारी स्टाफ पुलिस की रडार पर। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा। यूनिवर्सिटी के दिल्ली दफ्तर में पुलिस की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह का ऑडिट होगा। ED, DRI और EOW करेगी जांच। उमर के आतंकी मॉड्यूल पर मिला बड़ा सुराग। आतंकी डॉक्टर्स की 3 डायरी मिली। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरों से डायरी बरामद की गई। दिल्ली आतंकी धमाके पर गृहमंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक। NIA और IB के प्रमुख समेत कई अधिकारी इस बैठक में रहे मौजूद। फंडिंग मामले को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच हुई तेज। पुलिस को संदिग्ध ब्रेजा कार मिली। शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है कार। दिल्ली धमाके का एक नया CCTV फुटेज सामने आया। गाड़ियों की कतार के बीच I-20 कार में धमाका। आसपास मौजूद कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ते नजर आए। आतंकी शाहीन की एक नई फोटो आई सामने। जैश की महिला कमांडर डॉक्टर शाहीन है। एजेंसियों की पूछताछ लगातार जारी, तो वहीं फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई थी शाहीन। डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज को फांसी देने की मांग की गई। शाहीन के पूर्व पति जफर हयात का बड़ा बयान, टॉर्चर के बाद फांसी दी जाए। दिल्ली आतंकी विस्फोट के बाद शरीर का हिस्सा मिला नजर आया। लाल किले से तकरीबन 300 मीटर दूर मिला। फॉरेंसिक की टीम जांच में जुटी। आदिल की शादी में शामिल होने वाले लोगों से अब होगी पूछताछ। 4 अक्टूबर को कश्मीर में हुई थी शादी के लिए छुट्टी लेकर कश्मीर गया था आदिल। दिल्ली ब्लास्ट केस में हापुड़ से डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। जम्मू के रहने वाले डॉक्टर फारूक की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली में यात्रा को लेकर निर्देश जारी। पुलिस की यात्रियों को सलाह, स्टेशन एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचे। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले जम्मू कश्मीर का हर निवासी आतंकी नहीं, कुछ लोगों ने शांति को बिगाड़ा है।
यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का दिल्ली विस्फोट पर बड़ा बयान। ये बहुत ही दुखद घटना, आरडीएक्स और हथियार बरामदगी पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कहते नजर आए। लुधियाना में आतंकी साजिश नाकाम, संभावित ग्रेनेड हमला टला, पुलिस ने 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली विस्फोट के बाद असम सरकार आई एक्शन में, आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर 15 लोगों की गिरफ्तारी। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने ट्वीट करके दी अहम जानकारी। दिल्ली आतंकी विस्फोट के बाद प्रयागराज में रेलवे महकमा अलर्ट पर, बस्तियों में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान, रहने वाले लोगों की जानकारी ली गई। दिल्ली धमाके के बाद देश भर में हाई अलर्ट, वाराणसी, अयोध्या समेत यूपी के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस का फ्लैग मार्च, जम्मू कश्मीर पुलिस का NH-44 पर सघन तलाशी अभियान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले न गरीबों की मदद की न यादवों की, लालू को बताया भ्रष्टाचारी। पटना में सीएम नीतीश कुमार का यहां पोस्टर लगाया गया, जेडीयू पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर, लिखा टाइगर अभी जिंदा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आरजेडी पर साधा निशाना, आरजेडी नेताओं में हार का डर कहा। दिल्ली नगर निगम की बैठक में हंगामा, आपके सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन, तो वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर की जमकर नारेबाजी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 6 नक्सली मारे गए, हथियार भी बरामद किए गए। रायपुर में शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। चैतन्य बघेल की संपत्ति कुर्क की गई, 61 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नशा तस्करों को लेकर बड़ा एक्शन, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, 2 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद इकबाल। यूपी के चंदौली में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। जीआरपी आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, 60 लाख कैश से भरा बैग भी बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, 13 मकानों को तोड़ा जा रहा है, जमीन पर बनेगी कोर्ट की नई बिल्डिंग।